हेलो दोस्तों, आज है 12 सितंबर 2021 और 12 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के किसान संजय यादव को जल संरक्षण अवार्ड मिला है? तो संजय यादव किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में। रेवाड़ी जिले के दारोहेड़ा के किसान संजय यादव ने बड़े स्तर पर जल संरक्षण किया है। इन्होंने अपने 40 एकड़ के रसायन मुक्त फार्म पर टपका व माइक्रो इरिगेशन से 29 एकड़ में जल संरक्षण को अपनाया है, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के 2 दिवसीय किसान मेले में संजय यादव को जल संरक्षण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों जिक्र रेवाड़ी का हुआ था तो रेवाड़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। रेवाड़ी को पित्तल नगरी भी कहा जाता है। देश की पहली एयर टैक्सी को रेवाड़ी की बेटी कैप्टन पूनम गौर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उठाकर हिसार लेकर आई थी। और हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्टैग कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला संतोष यादव रेवाड़ी से बिलोंग करती है और एक कुल 2 बार चढ़ाई कर चुकी है। देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को चली थी। और रेवाड़ी जिले की रजिता शर्मा सवार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला ऑफिसर भी बनी है। रेवाड़ी जिला सिटीजन चार्टर को लागू करने वाला हरियाणा राज्य का पहला जिला बना है और एक करंट का क्वेश्चन है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह हरियाणा का सबसे बड़ा व सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में चली थी। और ज्योति समाचार पत्र की शुरुआत 1928 में प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित सूफी संत और समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हरबंस सिंह है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित हरबंस सिंह की पुस्तक सूफी संत और समाज का लोकार्पण हरियाणा अकादमी भवन में केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक और उर्दू अकादमी हरियाणा के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्र तिरखा द्वारा किया गया। इसका विमोचन या लोकार्पण है। अब दोस्तों हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में है। इसकी प्रमुख पत्रिका है जमुना तट और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर चंद्रा तिरखा और इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। और जान लेते हैं हरियाणा की प्रमुख साहित्य अकादमी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी की तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1970 में। इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में है। इसकी प्रमुख पत्रिका है हरिगंधा और वर्तमान में इसके निर्देशक है डॉक्टर चंद्र तिरखा और इसका भी अध्यक्ष होता है सीएम या फिर मुख्यमंत्री। और दोस्तों आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। और साथ ही हरियाणा संस्कृत अकादमी ने भी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, दोनों अकादमियों ने। अगर बात करें हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी की तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2006 में। इसका फिर से पुनर्गठन किया गया 27 जुलाई 2010 को और इसका मुख्यालय है गुलजारी लाल नंदा केंद्र कुरुक्षेत्र में और इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी? तो किस जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई जाएंगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो सिरसा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर। अब पढ़ लेते इसके बारे में। सिरसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सर्वे पूरा करवा लिया है और साथ ही डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली है।
हाईवे पर 5 किलोमीटर की सड़क को पट्टी के रूप में तब्दील किया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र सड़क परिवहन का हुआ तो हरियाणा सड़क परिवहन के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3011 किलोमीटर है। और दोस्तों ये नए आंकड़े हैं हरियाणा सरकार द्वारा जारी हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट में जारी किया गया है। और आपको साथ ही साथ पुराने आंकड़े भी याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ना कई नए आंकड़े ना पूछकर पुराने पूछे जाते हैं। और हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH9, जिसका पुराना नाम था NH10। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH54। और हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 1602 किलोमीटर। ये भी नए आंकड़े हैं। हरियाणा में सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है SH17, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है SH6 से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा गया है? तो ये नाम किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो सविता पुनिया को। अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हरियाणा की खिलाड़ी सविता पुनिया को भारतीय हॉकी टीम में द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारतीय हॉकी महिला टीम में ये गोलकीपर है, और गोलकीपर गोल को होने से बचाता है। जब ओलंपिक में भारत का ब्रिटेन से मैच हुआ था शायद, तब उनके खिलाड़ियों ने कहा था कि सविता पुनिया भारत की द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने बहुत से गोल को बचाया था। और दोस्तों अब सविता पुनिया के बारे में जान लेते हैं। सविता पुनिया का जन्म हुआ था 11 जुलाई 1990 में, और ये सिरसा के जोधका से बिलोंग करती है। इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान रही थी ये, जब भी ये ओलंपिक में खेल हुआ था। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और साल 2017 एशिया कप में बेस्ट गोलकीपर रह चुकी है। साल 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का नया लोकायुक्त किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो हरिपाल वर्मा को हरियाणा का नया लोकायुक्त बनाया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हरिपाल वर्मा को हरियाणा का नया लोकायुक्त बनाया गया है। और इनसे पहले जस्टिस NK अग्रवाल हरियाणा के लोकायुक्त थे। और हरिपाल वर्मा हरियाणा के 5वें लोकायुक्त बने। दोस्तों ये भी आपको याद रखना, 5वें लोकायुक्त बने हैं। अब हरियाणा लोकायुक्त का इतिहास जान लेते हैं। बात करें हरियाणा लोकायुक्त एक्ट की, तो हरियाणा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम 1997 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत श्री IP वशिष्ठ हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त बने थे, जिन्हें 5 जनवरी 1999 में पद ग्रहण किया था। लेकिन क्या हुआ फिर 19 सितंबर 1919 को इस अधिनियम को राज्यपाल श्री महावीर प्रसाद द्वारा निरस्त कर दिया गया। और फिर दोबारा से हरियाणा में हरियाणा लोकायुक्त एक्ट 6 जनवरी 2002 को पारित किया गया। और इस एक्ट पर राष्ट्रपति के साइन हुए थे 27 जनवरी 2003 को। और राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था वित्तीय वर्ष 2004-05 में। और इसके तहत हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त बना था जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, अगर इसका नाम ना है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस कंपनी को उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल यूनिट पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड कंपनी को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड इनकी JSHL को भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल यूनिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। JSHL को यह पुरस्कार ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता से जुड़े 22वें राष्ट्रीय सम्मान समारोह के दौरान दिया गया है। अब दोस्तों फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी महीने की या फिर किसी भी साल की 2 या 3 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF चाहिए तो लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर आप नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज करके PDF को ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं और आपको किसी भी टॉपिक में पीछे मत रहना। और हमारी करंट अफेयर से बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के किसान संजय यादव को जल संरक्षण अवार्ड मिला है? तो मिला है रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं संजय यादव। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित सूफी संत और समाज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है हरबंस सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है,
हरियाणा के किस जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी? तो सिरसा जिले में पड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है? तो सविता पुनिया को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा का नया लोकायुक्त किसे बनाया गया है? तो हरिपाल वर्मा को, और ये 5वें लोकायुक्त बने हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस कंपनी को उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल यूनिट पुरस्कार मिला है? तो मिला जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड कंपनी को। अब दोस्तों हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ पर खुला था? तो रोहतक में खुला था। कब खुला था? 1926 में खुला था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2017 में सूरजकुंड में लगने वाले 31वें अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में थीम स्टेट कौन सा राज्य बना था? तो झारखंड बना था। और अब 2022 में 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब से कब तक आयोजित होगा? तो 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्ताफ हुसैन अली का जन्म वर्ष क्या है? तो 1837 में जन्म हुआ था और ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदि दिगंबर जैन तीर्थ अतिशय क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये तो रानीला पड़ता है भिवानी जिले में। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरुकुल झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय किसने स्थापित किया था? तो स्वामी ओमानंद ने 1959 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, टहलदास डेरा कहाँ पर स्थित है? तो कमाणा फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ पर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सन 2008 में सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? तो 2008 में सबसे पहले गुरुग्राम में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन काल का विराट नगर अब किस नाम से जाना जाता है? तो पिंजौर को विराट नगर कहा जाता था पहले, और महाभारत में पंजपुर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध क्रांतिकार मौलवी कलंदर ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया था। तो कहाँ पर है? तो पानीपत में नेतृत्व किया था इन्होंने। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पिछली करंट अफेयर का 2020-21 की ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि आपका साथ ही साथ रिवीजन हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो 17 दिसंबर से 25 दिसंबर 2020 तक है। दोस्तों ये करंट अफेयर 2020 की है और जल्द ही समाप्त हो जाएगी, फिर 2021 का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले के डॉक्टर विकास शर्मा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 मिला था? तो ये विकास शर्मा किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो हिसार से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, अगर आपको किसी भी मंथ किसी भी साल या 2-3 साल की हरियाणा करंट अफेयर चाहिए तो आपको व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया गर्ल टीम का इंचार्ज नियुक्त किया गया है? तो अनूप सिंह को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले की जिला परिषद प्रदेश की ऐसी पहली जिला परिषद बनी है जिसने लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर 2 दिवसीय सत्र शुरू किया था? तो फतेहाबाद की है दोस्तों जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की किस शुगर मिल को सर्वश्रेष्ठ मिल का पुरस्कार मिल चुका 2020 में? तो कैथल शुगर मिल को, और कैथल शुगर मिल की स्थापना हुई थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है? तो HU यूनिवर्सिटी में बनाया गया और ये हिसार में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा की किस महिला को द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है? तो मिला असरा पटेल को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस लड़के ने इंडियाज बेस्ट डांसर का खिताब जीता है? तो अजय सिंह ने जीता है। इन्हें टाइगर भी कहा जाता है और गुरुग्राम जिले से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन हरियाणवी यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज़ बनी थी? तो इसमें कौन शामिल हुई थी? तो मानसी छिल्लर शामिल हुई थी। जन्म हुआ था 14 मई 1997 को बामनोली बहादुरगढ़ झज्जर में। 2017 में फेमिना मिस इंडिया बनी थी और 2017 में ही मिस वर्ल्ड बनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो नारनौल महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के
किस गांव की महिला अंजुबाला को बिजनेस सखी टैग मिला है? तो टहना दीपालपुर गांव की रहने वाली है ये अंजुबाला। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में मारुति सुजुकी कंपनी अपना दूसरा प्लांट स्थापित करेगी? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और ये स्थापित किया जाएगा सोनीपत में, पहला स्थापित है गुरुग्राम में। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन आपके लिए, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपको कंपनी का नाम तो बताना ही है, साथ में आपको नीरज चोपड़ा के बारे में जितनी भी जानकारी हो उसके बारे में भी कमेंट करना है, क्योंकि आगे भविष्य में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में लिख कर देखेंगे तो लिखने से वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, उसका फायदा हमें आने वाले एग्जाम में मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।